कहानी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां पर एक पतिप को कुछ गुंडे लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं। जहां पर वह इंसान कहता है कि हमें बस 1 महीने का वक्त दीजिए, हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। और वो हाथ में आयरन लिया हुआ गुंडा कहता है कि अगर तुम किसी से कुछ पैसे उधार लेते हो, तुम्हें अपने ऑर्गन बेच के भी उसके पैसे लौटाना चाहिए, और यही तुमको एक इंसान बनाता है और तुम्हें दर्द भी महसूस होना चाहिए। तभी वो गैंगस्टर देखता है कि बुलर की मोबाइल पे कुछ कर रही है। वो उससे उसकी मोबाइल छीन लेता है और कहता है, क्यों, तुम क्या पुलिस को कॉल कर रहे हो? मैंने तुमको पहले ही कहा था इसका कोई भी फायदा नहीं है। और वो फोन की तरफ देखता है और देखता है कि वो पुलिस को नहीं अपने बेटे से बात कर रही है। यहाँ पर मैसेज में लिखा हुआ है, बेटे तुम कहाँ पर हो? कुछ भी हो जाए घर पे वापस मत आना। और वो गैंगस्टर मेचिस को देख के कहता है, तुम्हें टॉर्चर करने के बजाय तुम्हारे बेटे को करता हूँ। वो पेरेंट्स कहते हैं, नहीं, हमारे बेटे को छोड़ दो। वो गैंगस्टर बाकी सबको कहता है कि इन दोनों को बांध दो। उन दोनों को बांधने के बाद हम देखते हैं कि उसका बेटा घर पे आ चुका है, जहां पर उसकी माँ कहना चाहता है कि प्लीज़ घर पे मत आना, लेकिन उसको मुंह वगैरह बांध के रखा हुआ है। हम देखते हैं कि लड़का घर पे आ चुका है और चारों तरफ गैंगस्टर्स के लोग बड़े बड़े हैं। और जैसे ही वो जूते वगैरह खोल के घर के अंदर आता है, एक गुंडा बेसबॉल बैट की मदद से उसके सर पे जोरदार मारता है। लेकिन बुलर का उसकी कॉलर को पकड़ते हुए उसको जोरदार एक गुस्सा मार देता है, जिसको देखने के बाद वो गैंगस्टर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या क्या क्या, यह कैसे? वो देखता है कि बुलर का सुपर हीरो की तरह ग्लू कर रहा है। वो सारे गुंडे लोगों को कहता है कि आखिर तुम लोग खड़े खड़े देख क्यों रहे हो, जल्दी से जाकर उसको मार दो। लेकिन वो लड़का काफी बैड इस तरीके से एक के बाद एक गुंडे लोगों को मारता जाता है, जहां पर एक एक का हड्डी पसली तोड़ता जाता है। एक गुंडा उसको ऊपर से लात मारने को जाता है, लेकिन वो ऊपर से ही उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके पैर को इतना जोर से एक लात मारता है, उसका पैर ही टूट जाता है। लेकिन पीछे से और एक गुंडा आता है और उसके सर पे एक टेबल से मार देता है। लेकिन वह लड़के को जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। वह खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखता है और वह गुंडा देख के ही डर जाता है और वह उस गुंडे को भी पेल देता है। गैंगस्टर ये देख के हैरान और परेशान हो जाता है और वह मन में ही कहता है, आखिर आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? और वह हंसते हुए उसके फादर को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो लड़का आयरन की मदद से उसको ऐसे जोरदार पटकता है, वो दीवार तोड़ के अंदर चला जाता है। तभी उसकी हालत आप लोग देख ही सकते हो। उसके बाद वो लड़का आकर उसके माँ बाप को खोलता है और कहता है कि आप लोग अगर चाहते हो मैं फ़ाइट ना करूं, तो फिर आप लोगों को गरीब नहीं होना चाहिए था। और वह यह कहते हुए ही बेहोश हो जाता है और उसकी माँ सुनो कहते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है उस लड़के का नाम सुनू है। उसके बाद हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही गुंडे लोग एडमिट हुए पड़े हैं और सभी लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर एक चश्मिस्ट कहता है कि यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। इग्नोर्स उसको बताता है कि वो डेप्ट एक लड़के के फादर को टॉर्चर कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़का इन सब का ऐसा हाल कर देता है और वो लड़का बस हाई स्कूल में पढ़ता है। और यह सुनकर वो चश्मेश काफ़ी हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो लेटा हुआ गुंडे लोगों का बॉस कहता है, वो बास्ट उसको तुम लोग जिंदा मत छोड़ना। लड़का कहता है कि बॉस, वो भी इस हॉस्पिटल में ही है और आप चिंता मत कीजिए। ब्लैक बियर भी यहाँ पर आ चुका है और अभी तक वह मारा जा चुका होगा। और वो चश्मेश ये बात सुन लेता है और वह नर्स से पूछता है, उस हाई स्कूलर का रूम कहाँ पर है? नर्स कहता है कि वह रूम नंबर 202 पे है। वह दौड़ता हुआ उस रूम की तरफ जाते हुए सोचता है, अगर वह ब्लैक बियर है, जो कि मैं सोच रहा हूँ, तो वह इस एरिया का टॉप फाइटर है। और वह दौड़ता हुआ ही रूम के पास आ जाता है और बाहर से देखता है कि ब्लैक बियर और वो हाई स्कूल लड़का आमने सामने है। जहाँ पर ब्लैक बियर कह रहा होता है, तो तुम्हें मारने के लिए मुझे कहा गया है। तुम तो एक छोटे से बच्चे हो, लेकिन तुम एक इंटरेस्टिंग गाय हो, क्योंकि तुम मुझे देखने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं डर रहे हो। और वहीं पर ही इस चैप्टर का एंड हो जाता है।